विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। यदि निश्चल भक्ति से प्रभु की आराधना करते तो आपको स्वतः ही भोलेनाथ का सानिध्य प्राप्त होता और स्वयं को सुरक्षित रखने हेतु और आपको प्रभु के आत्मलिंग की आवश्यकता ही नहीं होती। प्रभु के छठे अवतार थे प्रभु शरद, जिन्होंने ये सीख दी कि विजय प्राप्ति के उपरांत अहंकार के वश में आकर स्वयं पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। किंतु आपने तो प्रभु के आत्मलिंग को प्राप्त करने पर भी अपने अहंकार से मुक्त नहीं हुए और प्रभु महादेव से कैलाश का ही त्याग करवाने का संकल्प ले लिया। तो मैंने क्या बुरा किया गौरी पुत्र? प्रभु के सातवें अवतार प्रभु ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने ये स्थापित किया प्रेम और भक्ति दोनों एक ही समान है, क्योंकि दोनों में ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु अपार निष्ठा और समर्पण की आवश्यकता होती है। किंतु आपने भक्त के कर्तव्य से भटककर स्वार्थवश उनके आत्मलिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया। मैं प्रभु के आत्मलिंग का क्यों त्याग करता? मेरा अधिकार था उन पर। अधिकार? कैसा अधिकार लंकेश? कदाचित आपको प्रभु के आठवें अवतार प्रभु सुनट नर्तक की कथा से प्राप्त सीख का स्मरण नहीं हुआ? भले ही मैं तुम्हें याद नहीं लौटा रहा हूँ, तो अधिक समय तक इसे अपने पास नहीं रख सकोगे। समय आने पर ही अपने उचित स्थान पर लौट जाएंगे। जो तुम्हारा है ही नहीं, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? किंतु आपने तो समस्त मर्यादाओं का ही परित्याग कर दिया। प्रभु के आशीर्वाद को भी अपना अधिकार मान बैठे आप। फिर प्रभु के नवे अवतार प्रभु सुरेश्वर की कथा से ये सीख प्राप्त हुई कि जो बाधाओं की चिंता किए बिना पूर्ण एकाग्रता से निरंतर अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, वो अवश्य विजयी होते हैं। किंतु आप तो अपने लक्ष्य, अपने प्रभु और उनकी भक्ति से भटककर निस्वार्थ के प्रति एकाग्र हो गए। बस गौरी पुत्र, अब आप मुझे अत्यंत क्रोधित होने पर विवश कर रहे हैं। आपका क्रोध जागृत हो रहा है लंकेश। तो तनिक प्रभु के क्रोधांश से उत्पन्न हुए उनके 10वें अवतार प्रभु ऋषि दुर्वासा की सीख का भी स्मरण कर लीजिए, जिन्होंने सदा अनुशासन का पालन करने की सीख दी। किंतु आप ही भक्ति का अनुशासन भूल गए। निश्चल भक्ति से छल का समावेश होने दिया आपने। छल नहीं, मेरी भक्ति थी गौरी पुत्र, प्रभु की सर्वोच्च भक्ति, महान भक्ति। प्रभु के 11वें अवतार प्रभु अवधूत की सीख का स्मरण हुआ आपको? अहंकारी को उसका अहंकार उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ऐसे अहंकारी होते हैं जो उचित सीख प्राप्त कर स्वयं में परिवर्तन ले आते हैं, किंतु कुछ किसी भी सीख को प्राप्त करने में अक्षम रहते हैं और पूर्ण रूप से स्वयं पर अहंकार का प्रभाव होने देते हैं। अहंकार नहीं, विश्वास है कि मैं प्रभु का महानतम भक्त हूँ। तभी तो प्रभु के आत्मलिंग प्राप्त हुए थे मुझे, और उन आत्मलिंग को आपने मुझसे छल से छीना गौरी पुत्र। जो अपना नहीं है वो पराया है। उसके मोह से ही मात्सर्य अर्थात ईर्ष्या का जन्म होता है, और मात्सर्य सदा विनाश की ओर ही ले जाता है। प्रभु के 12वें अवतार प्रभु वृषभ ने इसके प्रति सावधान रहने की तो आपको सीख भी दी, और आप स्वयं ही देख लीजिए कि जिस पर आपका अधिकार नहीं था, उसके मोह ने आपके साथ संपूर्ण सृष्टि के लिए भी कैसी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न कर दी। प्रभु के आत्मलिंग पर आए नहीं, मेरे हैं वो। प्रभु के 13वें
कृष्ण दर्शन अवतार की सीख तो मत भूलिए लंकेश। ये तो ज्ञात है ना आपको कि आसक्ति से ही दुर्गति है। किंतु आपने कहा प्रभु के आत्मलिंग के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग किया। आसक्ति के स्थान पर श्रद्धा, भक्ति और प्रभु के अटूट विश्वास को आत्मसात करना चाहिए था आपको, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों के विश्वास को कभी खंडित नहीं होने देते। यही सीख थी ना प्रभु के 14वें अवतार प्रभु भिक्षुवर्य की। किंतु आपको किसी भी सीख का क्या लाभ, क्योंकि आपको तो एकमात्र अपनी शक्ति में ही विश्वास है लंकेश। अवश्य है, क्योंकि शक्ति संपन्न हूँ मैं। अपार शक्ति है मुझ में, और उसका प्रयोग कब और कैसे करना है ये भी ज्ञात है मुझे। ये आपकी शक्ति नहीं, आपका अभिमान है लंकेश। चंद्रहास? ये क्या? दशानन ने तो महादेव द्वारा दिए गए चंद्रहास को ही उनके पुत्र के समक्ष प्रकट कर लिया। नहीं लंकेश, अब और भूल मत कीजिए। लंकेश, तुम पिताश्री से प्राप्त चंद्रहास का प्रयोग अधर्म के लिए कदापि नहीं कर सकते। प्रभु के 15वें अवतार प्रभु यक्ष की सीख का स्मरण कीजिए। सदा स्मरण रखना, मात्र ज्ञान अथवा सीख देने से पुण्य प्राप्त नहीं होता, स्वयं उस सीख का पालन करना भी अति आवश्यक है। किंतु आपने अपने अभिमान को अपने आचरण का अभिन्न अंग बना रखा है, और आपने प्रभु के 16वें अवतार प्रभु यतिनाथ की जो कथा अंत में सुनाई थी, उनसे यही सीख प्राप्त होती है कि अतिथि देवो भवः, अर्थात अतिथि ही भगवान के स्वरूप होते हैं। किंतु आपने तो प्रभु को अतिथि के स्थान पर बंदी बनाकर लंका में स्थित करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था। अपने ही आराध्य के साथ छलावा कर उन्हें विवश करते हैं आप, फिर इसका दंभ भी करते हैं कि आप उनके महानतम भक्त हैं। आप जैसे मिथ्या भक्ति करने वालों को ही भक्ति का वास्तविक मर्म सिखाने हेतु प्रभु महादेव अपना अगला अवतार लेने वाले हैं। नहीं। आप क्या समझ रहे थे? मुझे प्रभु के अवतारों का ज्ञान नहीं? नहीं। मैं तो आपको मात्र लंका जाने से रोकने के लिए ही आपसे उनके अवतारों की कथाओं का श्रवण कर रहा था, क्योंकि मुझे तो प्रभु के वो अवतार भी ज्ञात हैं जो भविष्य में प्रकट होंगे, और प्रभु के अगले अवतार हैं प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान। महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। वो महाभक्त प्रभु हनुमान जो अपने वक्ष में अपने आराध्य को धारण कर हमें ये सीख प्रदान करने वाले हैं कि भक्त के कण कण में प्रभु का वास होता है, और जो भक्त अपने शरीर को ही प्रभु का मंदिर मान लेते हैं वो तो स्वयं भगवान बन जाते हैं। कदाचित उनकी भक्ति देखकर आपको निश्चल भक्ति का महत्व समझ में आएगा, और फिर प्रभु द्वापर युग में काल, क्रोध और यम के अंश अर्थात गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र महायोद्धा अश्वत्थामा के रूप में अवतार लेकर जगत को ये सीख देंगे कि प्रतिशोध की भावना से व्यक्ति दूसरे का ही नहीं स्वयं अपना भी विनाश निर्धारित कर लेता है।
और प्रभु के 19वें अवतार होंगे प्रभु किरात, जो एक बनवासी के रूप में धर्मपरायण योद्धा पांडु पुत्र अर्जुन की परीक्षा लेने के उपरांत उन्हें पशुपति अस्त्र प्रदान करेंगे और संसार को ये सीख देंगे कि वास्तविक योद्धा वो होता है जो अपने पराक्रम से युद्ध भूमि में विजय तो प्राप्त करता ही है, प्रभु के हृदय में भी अपना स्थान बनाने में सफल होता है। और एक परम भक्त योद्धा का आचरण आपके सर्वथा विपरीत होता है, क्योंकि आपने तो तपस्या के माध्यम से भी अपनी स्वार्थ की पूर्ति हेतु अपने भगवान से भी छल किया। त्र्यंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्तों के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से जित ही है उबारते। यदि अभी भी आपने स्वयं को नहीं सुधारा लंकेश, तो प्रभु महादेव के अगले 3 अवतारों में से एक प्रभु हनुमान आपको उचित सीख अवश्य देंगे। तब उनका आगमन आपके विनाश का संकेत होगा और उसी दिवस से आपका सर्वनाश आरंभ हो जाएगा। ये सब कहकर आप मुझे भयभीत कर रहे हैं गौरी पुत्र, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी अवतार मुझे लंकेश रावण को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। ये दशानन तो अपनी हट पर अड़ा है। अब प्रथम पूज्य गणेश जी दशानन के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? मैं तो आपको सुधरने का एक अंतिम अवसर प्रदान कर रहा था लंकेश। आप अपनी भूल स्वीकार कर सकें, इसलिए मैंने पुनः प्रभु महादेव के सभी अवतारों से प्राप्त सभी सीखों का उल्लेख किया। किंतु अब मुझे आभास हो रहा है कि आप अब कोई सीख स्वीकार नहीं करना चाहते। संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हूँ मैं, और आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं गौरी पुत्र। आप मेरे आराध्य शिव शंकर शंभू के पुत्र हैं, इसलिए अभी तक शांत रहा मैं। और यदि आपने मुझे प्रभु के आत्मलिंग को ले जाने से रोका, तो मैं अपने संपूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करने से नहीं रुकूंगा। ये लंकेश तो सुधरने के स्थान पर पुनः अपने विनाश को आमंत्रित कर रहा है। सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी के लिए भी ये कथन सर्वथा उपयुक्त है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीख प्राप्त कर स्वयं को सुधारने में असमर्थ हो, उसे तो मात्र दंडित ही किया जा सकता है। अब आप अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए लंकेश। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी ने दशानन का संहार कर दिया, तो प्रभु श्री हरि नारायण के श्री राम अवतार लेने का कोई कारण ही शेष नहीं रहेगा। प्रभु महादेव के समस्त अवतारों को प्रथम पूज्य गणेश जी ने तो लंकेश को दंडित करने से रोक दिया, किंतु क्रोधवश स्वयं वही करने जा रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। प्रभु रोक लीजिए पुत्र गणेश को, अन्यथा ना ही प्रभु राम अवतार प्रकट होंगे और ना ही आपके प्रभु हनुमान के प्रकट होने का कोई कारण शेष रहेगा।
मुझे ज्ञात था मेरे प्रभु शिव शंकर शंभू अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। पिताश्री ने अपने त्रिशूल से मेरे वार को क्यों निरस्त कर दिया? महादेव। पुत्र, लंकेश रावण को उसके अपराध का दंड प्राप्त हो चुका है। वो आत्मलिंग खो चुका है और यहीं से उसके पापों की गागर भी भरनी आरंभ हो चुकी है। किंतु हमें अभी भी उसे एक भूल सुधारने का अवसर प्रदान करना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। मेरे प्रभु, मेरे शिव शंकर शंभू, मुझे ज्ञात था कि आप मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं तुम्हारी रक्षा करने नहीं, तुम्हें सचेत करने आया हूं लंकेश। अनेक कल्पों और युगों से तुम मेरे समक्ष आते रहे हो। प्रत्येक बार जब भी तुमने जन्म लिया, मेरा भक्त होते हुए भी अंततः तुम पाप ही करते आए हो। और फिर विवश होकर प्रत्येक युग में नारायण तुम्हारा वध करते रहे। प्रत्येक जन्म में तुमसे एक ही आशा रही है कि इस जन्म में तुम अवश्य सुधर जाओगे, किंतु तुमने मुझे सदा निराश ही किया है लंकेश। प्रत्येक कल्पों और युग में ही नहीं, अपितु प्रत्येक ब्रह्मांडों में तुम इन्हीं भूलों को दोहराते हो और दंडित होते हो। धर्म अधर्म का भेद का ज्ञान होते हुए भी प्रत्येक रावण अधर्म ही करता है। मुझे क्षमा करें प्रभु, किंतु इस बार मैं अवश्य सुधर जाऊंगा। प्रभु, आपने यह अवसर प्रदान किया है मुझे, इसका लाभ अवश्य उठाऊंगा मैं। हे गौरी पुत्र, मुझे प्रत्येक भूल की क्षमा दीजिए। लंकेश, आप इसे अपना अंतिम अवसर ही समझिए और प्रभु महादेव के 19 अवतारों से प्राप्त प्रत्येक सीख का पालन भी कीजिए। अन्यथा आप स्वयं अपने विनाश को आमंत्रित करेंगे। प्रभु, आपकी कृपा हेतु लंकेश रावण का कोटि कोटि धन्यवाद। आपसे क्षमा पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवं। सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवैः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। गौरी पुत्र प्रथम पूज्य गणेश जी की जय। विघ्नहर्ता प्रथम पूज्य गणेश जी की जय।
अज्ञानी और अहंकारी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति का चरित्र भी उस मेघ के समान होता है जो सूर्य को मात्र क्षण भर के लिए ढक कर ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बधाई हो अनुज गणेश, तुमने लंकेश रावण को पिताश्री के आत्मलिंग के साथ लंका पहुंचने में सफल होने नहीं दिया। हाँ भैया, किंतु मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि मैं लंकेश को और भी शीघ्र रोकने में सक्षम नहीं हो सका। पुत्र, तुम्हें तनिक भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारे कारण काशी और रामेश्वर के समान गोकर्ण भी सदा के लिए एक महान तीर्थस्थल के रूप में विख्यात होगा, क्योंकि स्वयं मैंने ही कहा था कि मेरा आत्मा जहां भी भूमि का स्पर्श करेगा वो वहीं स्थापित हो जाएगा। इसीलिए तो अपनी अपार शक्ति से समस्त कैलाश को उठा लेने में समर्थ लंकेश आत्मलिंग को अपने स्थान से डिगा तक नहीं सके। और जब महाबली रावण भी महाबला महादेव के आत्मलिंग को नहीं डिगा सके, इसलिए आज से इन्हें महाबलेश्वर महादेव के नाम से पुकारा जाएगा। और जो भी भक्त यहाँ गोकर्ण में सत्य निष्ठा भाव से पूजन करेंगे, उन्हें जीवन में कठिनाइयों से जूझने के लिए महाबल प्राप्त होगा। उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, संकटों और पापों से उन्हें मुक्ति प्राप्त होगी और इस स्थान को मुक्ति स्थल भी कहा जाएगा। पुत्र गणेश, आज से यह स्थान सिद्धि क्षेत्र के नाम से भी जाना जाएगा, क्योंकि मेरे शिवलिंग के साथ यहाँ तुम्हारे भी श्री विग्रह स्थापित होंगे और संसार को सदैव इसका स्मरण कराने हेतु कि तुमने जगत कल्याण के लिए कितनी भीषण कठिनाइयों का सामना किया। तुम्हारी इन प्रतिमा पर लंकेश रावण द्वारा तुम्हारे शीश पर हुए आघात का चिन्ह भी स्थित रहेगा और यहाँ तुम्हारी प्रार्थना करने वालों को साहस, शक्ति और ज्ञानोदय की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। धन्यवाद पिताश्री। पुत्र, तुम इस यात्रा से अत्यंत क्लांत हो गए होगे। अब तुम्हें शीघ्र ही भोजन और विश्राम की आवश्यकता है, इसीलिए अब हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए पुत्र। हाँ माँ, आप सर्वथा उचित कहती हैं। मूषक जी, हे महादेव, अब हमें भी प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। मूषक जी, आज तो तीव्र गति से आगे बढ़िएगा, क्योंकि अब मैं कैलाश पहुंचने में तनिक भी विलंब नहीं करना चाहता हूँ। पार्वती के मन में उमड़ी ममता, माँ की गोद में आए विघन हरता। लड्डू, वो भी माँ के हाथों का। लो पुत्र, पुत्र शीघ्र ग्रहण कर लो। इतने समय से तुमने कुछ भी नहीं खाया है पुत्र। लो, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए ये लड्डू ले आई हूँ। तो इसे आप ही मुझे खिला दीजिए ना माँ। स्वामी, कितनी अद्भुत है ना प्रथम पूज्य गणेश जी की यह लीला। कुछ समय पूर्व जिन्होंने महायोद्धा भगवान का विराट रूप धारण कर महाबली असुर लंकेश को अपने अधर्मयुक्त आशय में सफल नहीं होने दिया, अब वही गणेश अपनी माँ के समक्ष एक भोला भाला बालक बनकर अपनी माँ के हाथों से आहार प्राप्त कर रहे हैं। धन्यवाद माँ। महादेव, अब हमें भी आज्ञा दीजिए। नंदी जी, आप प्रस्थान कीजिए।
मूषक जी, अब आप भी चलिए। जी प्रभु। ओम श्री मात्रे नमः। 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 ओम श्री मात्रे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। अर्थात हम अभिवादन करते हैं माता पराशक्ति का, जो माताओं की भी माता है, जिनका स्थान सर्वोच्च, जिनकी सृजन शक्ति से समस्त ब्रह्मांड गतिमान है। इस मंत्र के उच्चारण से हम उन्हीं माता अर्थात जगत की ममतामयी नारी शक्ति से सीधा संपर्क साधते हैं। इसलिए मेरे प्रिय शिष्यों, अब माता के लाल वर्ण को मन में धारण कर पूर्ण निष्ठा से माता के इस मंत्र का जाप करो, ताकि यही मंत्र हमें माता पराशक्ति की संपूर्ण रचना से एकीकार करेगा। ओम श्री मात्रे नमः। 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 ओम श्री मात्रे ये किसके भस्म होने का दृश्य उत्पन्न हुआ मेरे समक्ष? हे गुरु हैग्रीव, ये कैसा भयंकर दृश्य था? किसी बड़े अनिष्ट का संकेत है ये। किंतु हमारा मंत्र जाप कदापि नहीं रोकना चाहिए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नहीं, इतना बड़ा अनर्थ, सृष्टि पर इतना बड़ा महासंकट, ये कैसे संभव है? क्या हुआ गुरुवर? ये किस प्रकार के संकट का संकेत है? सृष्टि कैसे अनिष्ट का सामना करने जा रही है? भंडासुर, भंडासुर, भंडासुर। प्रभु महादेव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोधाग्नि से भस्म होने वाले कामदेव की भस्म से प्रकट होगा ये महासंकट। बहुत समय पूर्व अपना ध्यान भंग होने के कारण प्रभु महादेव ने क्रोधित होकर कामदेव को भस्म कर दिया था, किंतु कामदेव के क्षय हुए शरीर का भस्म वहीं पड़ा रह गया था, जो अब एक नवीन आकार लेने के प्रयास में लगा है। परंतु यदि उसे रोका नहीं गया तो फिर सृष्टि को एक भीषण संकट का सामना करना पड़ेगा। घोर अनर्थ हो जाएगा इस घटना से। तथास्तु। तुम 60 सहस्त्र वर्षों तक कहीं ब्रह्मांड पर एक छत्र राज करोगे। सौभाग्य है तुम्हारा कि तुम मेरे अर्थात भंडासुर के अधीन हो, इसीलिए प्रसन्न रहो। जगत सम्राट भंडासुर की जय जय जय। संकट, सृष्टि का सबसे बड़ा संकट आने वाला है, और इस संकट को कोई और नहीं, स्वयं विघ्नहर्ता गणेश जी ही उत्पन्न करने जा रहे हैं। गणेश जी, हे प्रभु, हे सदाशिव, वैसे तो आप हमारी पुत्री की पति है, हमारे जमाता है, किंतु फिर भी
हमें आपके दर्शन का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। कृपा कर सह परिवार हमारे निवास स्थान पर पधारिए और हमें दर्शन दीजिए प्रभु। कृपा कीजिए, हमें दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। कृपा करके हमारी विनती स्वीकार कर हमारे निवास स्थान पधार। हमें सेवा का अवसर दीजिए प्रभु, हमें सेवा का अवसर दीजिए प्रभु। मुझे माता पिता से भेंट करने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही है और उनका निवास स्थान तो अत्यंत निकट है। प्रभु, प्रभु क्या हम अभी वहां? अवश्य प्रिय, मुझे आपकी इच्छा ज्ञात है। आपके माता पिता भी हमसे भेंट करने के लिए अत्यंत लालायित हैं, इसलिए हम अभी वहां जाएंगे। धन्यवाद प्रभु। हम लोग ननिहाल जा रहे हैं, वहाँ बहुत बहुत आनंद आएगा मूषक जी। आप तैयार हो जाइए, वहाँ तो बहुत अधिक स्वादिष्ट भोजन और भांति भांति के उपहार भी प्राप्त होंगे हमें। अधिक उत्साहित होने की कोई आवश्यकता नहीं है अनुज गणेश, क्योंकि इस बार नाना जी और नानी जी का संपूर्ण स्नेह और ध्यान मैं तुम पर केंद्रित नहीं होने दूंगा। अच्छा, फिर देखते हैं भैया। इस अनिष्टकारी घटना का पूर्व संकेत माता पराशक्ति ने मुझे उन दृश्यों के माध्यम से दिया था, वही सत्य होता प्रतीत हो रहा है मुझे। स्वयं गणेश जी के हाथों इतने बड़े अधर्मी असुर भंडासुर का जन्म होने जा रहा है। शीघ्रता करो अनुज, अन्यथा यदि मैं तुमसे पूर्व नाना जी और नानी जी के पास पहुंच गया ना तो उनका सारा प्रेम मुझी पर उमड़ जाएगा। अरे सभी आगे बढ़ रहे हैं। मैं अपनी गति में वृद्धि करने का प्रयास करता हूँ। शीघ्रता कीजिए मूषक जी। मूषक जी, खीर, लड्डू, मेवा अर्थात उन स्वादिष्ट पकवानों की कल्पना कीजिए जो हमें नाना जी के यहाँ प्राप्त होंगे। इसलिए अपनी गति में वृद्धि कीजिए मूषक जी। आनंद आएगा फिर तो। पीछे ये किसका आभास हुआ मुझे? तनिक और प्रयास कीजिए ना मूषक जी, वहाँ पहुँचकर स्वादिष्ट भोजन से अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होगी आपको। प्रभु, उससे अधिक ऊर्जा का प्रयोग तो वहाँ पहुँचने में हो जाएगा। अच्छा तो रुकिए, मैं आपको अपने भार से मुक्त कर आपके साथ चलता हूँ। कदाचित हम इस प्रकार पूर्व में पहुँच जाएंगे।
मूषक जी शीघ्रता कीजिए। चल तो राम प्रभु। ओहो, अब आप क्यों रुक गए मूषक जी? क्या अभी ऊर्जा शेष नहीं रही आप में? क्या क्या है वहाँ? किसकी ओर संकेत कर रहे हैं आप मूषक जी? ये नरकंकाल इन मुद्राओं को अपना आहार बनाने की चेष्टा क्यों कर रहा है? प्रतीत होता है ये मुद्राओं का लोभ छोड़ नहीं पा रहा। वो मुद्राएं खाना चाहता है जिन्हें इसका शरीर अपने भीतर रख भी नहीं सकता। मूषक जी संभालिए स्वयं को। शीघ्र चलिए इस विचित्र और भयंकर स्थान से। वैसे भी हमें विलंब हो रहा है। जाओ यहाँ से, अन्यथा ताड़ना प्राप्त होगी तुम्हें मेरे हाथों से। मुझे और मदिरा चाहिए। पुत्र, पुत्र, उठो पुत्र, चलो उठो। अरे बुढ़े हट। मैंने कहा ना, मेरे निकट मत आना बुढ़िया, मत आना निकट मेरे। कैसा दृश्य है ये? पुत्र माँ पर अत्याचार कर रहा है एवं माँ पुत्र के अवगुणों की उपेक्षा करके अभी भी उसकी सुरक्षा के प्रति चिंतित है। इस माँ को समझना होगा, ममता आवश्यकता से अधिक हो तो वो भी पुत्र के लिए विष समान हो जाती है। क्या कारण है इन विचित्र दृश्यों और इस अनुचित क्रियाकलाप का? और ये रहस्यमयी पुरुष कौन है? मूषक जी शीघ्र चलिए, मुझे इन दृश्यों से कुछ विचित्र सा आभास हो रहा है। तत्काल पिताश्री से जाकर पूछना होगा इस विषय में। चलिए। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय।
माया के वश में कर लिया इस ब्राह्मण को। अरे ये कहाँ अदृश्य हो गए? ये सब क्या घटित हो रहा था? कौन थे ये सभी और हमारे समक्ष इस प्रकार क्यों प्रकट हुए? क्या इन विचित्र दृश्यों में हमारे लिए कोई संकेत नहीं था मूषक जी? मुझे तो ज्ञात नहीं प्रभु, चलिए शीघ्र आगे बढ़ते हैं। मुझे शीघ्र पिताश्री से ज्ञात करना चाहिए कि इन विचित्र घटनाओं का भला क्या अर्थ है।